जय हिंद बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश आरबीएससी का लेसन 2 जिसका नाम है खीर। और आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो, सबसे पहले इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, जिसमें हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी मीनिंग जानेंगे और साथ में उसके लिए एक एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड है सरप्राइज़, जो कि एक नाउन है। ब्रैकेट के अंदर जो एन लिखा है इसका मतलब ये एक नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा, और इसका मीनिंग होता है आश्चर्य या फिर चौंकाना। और इसका सेंटेंस हमने बनाया है आई गेव माई फ्रेंड अ बर्थडे सरप्राइज़। सेकेंड वर्ड आप देखिए लेफ़्ट ओवर, ये भी एक नाउन है। और लेफ़्ट ओवर मतलब होता है बचा हुआ खाना या फिर चीज़, कोई भी चीज़ जो बची हुई है। अब इसके लिए सेंटेंस हमने बनाया है वी एट द लेफ़्ट ओवर फूड एट नाइट। हमने बचा हुआ खाना खाया शाम को। फिर थर्ड है सीक्रेटली। अब सीक्रेटली के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। अब इसका मतलब है चुपके से या फिर गुप्त रूप से। अब सेंटेंस आप देखिए, ही सीक्रेटली हिड द गिफ्ट। उसने गुप्त रूप से गिफ्ट को छुपा दिया। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड, ये एक वर्ब है यानी क्रिया है, और इसका मतलब है ज़ोर से कहा या फिर चिल्लाया। इसका सेंटेंस है शी एक्सक्लेम्ड वाओ दैट्स अमेजिंग। तो वो ज़ोर से चिल्लाई कि वाओ, वो बहुत शानदार है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये है एक वर्ब स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड मतलब जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं उसको स्क्वीजिंग कहा जाता है। और स्क्वीज्ड का मतलब होता है दबाया या फिर खींचना या फिर निचोड़ना। इसके लिए सेंटेंस बनाया है ही स्क्वीज्ड द लेमन इनटू द ग्लास। नेक्स्ट है वर्ड ग्रिंड। ग्रिंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दांत दिखाकर मुस्कुराना। तो यहाँ बहुत अच्छा सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए दे रखा है द बॉय ग्रिंड व्हेन ही सो द केक। बच्चा जो है वो दांत दिखाकर मुस्कुराया जब उसने केक को देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज पे। ये है लेट अस डू इट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर। इस चैप्टर के अंदर हेमा और श्याम दो भाई बहन हैं जो अपनी बड़ी बहन को बर्थडे सरप्राइज़ पर खीर बना रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सेकंड जो है आपका ऑप्शन, इसका आंसर होगा दीदी लव्ड खीर। दीदी को खीर बहुत पसंद थी, सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर। तो वो खीर बनाकर दीदी को सरप्राइज़ करना चाहते थे। सेकंड आपका क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लम्पी एंड येलो। क्या डालने की वजह से खीर जो है उसमें लम्प्स आ गए और वो येलो कलर की हो गई। तो इसमें आंसर हो जाएगा उनको खीर नहीं बनाने आती थी तो उन्होंने गलती से लेमन डाल दिया था यानी नींबू। तो नींबू से वो लम्पी और येलो हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हाट डज ब्लैंड मीन इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर ब्लैंड का मतलब क्या है। अब इसमें जब आप स्टोरी हमने पढ़ी है तो उसमें क्या आ रहा है कि खीर जो है वो बिल्कुल फीकी टेस्टलेस थी। तो जो फीकी चीज़ होती है बिना किसी स्वाद की उसको हम लोग ब्लैंड कहते हैं। तो यहाँ इसका मीनिंग होगा टेस्टलेस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, आपको पिक्चर्स दे रखी है और पिक्चर्स पर आपको नंबरिंग करनी है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है। इसमें 5 पिक्चर्स हैं और साथ में उस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है वो हमको देखना है। तो अगर आप ये सेंटर वाले पिक्चर देखेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या किया था, लास्ट ईयर हेमा और श्याम जो है वो दीदी का बर्थडे डेट भूल गए थे। तो इस बार उन्होंने कैलेंडर में मार्क किया था। तो यहाँ पर दे आर फर्स्ट, सबसे पहला ये होगा दे आर मार्किंग इन द कैलेंडर, मार्क्ड इन कैलेंडर। फिर सेकेंड वो उन्होंने क्या किया, सुबह जल्दी उठे खीर बनाने के लिए, तो वो कब अर्ली सेकेंड। फिर थर्ड में वो क्या कर रहे हैं, दे आर कुकिंग खीर यानी कुक्ड खीर, खीर बनाई। फिर दीदी उठी
नींद से दीदी जगी, तो यहाँ पर आ जाएगा दीदी वॉक अप, ये है चौथा। और सबसे लास्ट में 5th नंबर पर क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे, दीदी के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप पढ़ेंगे, दीदी वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज, शी कॉल्ड हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम अबाउट इट। उन्होंने, दीदी जो है वो अपने सरप्राइज से बहुत खुश हुई, उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उनको इसके बारे में बताया। तो यहाँ आपको एक कॉन्वर्सेशन लिखना है जिसमें दीदी जो है वो मम्मी से बात कर रही है। कॉन्वर्सेशन मतलब डायलॉग राइटिंग, एक दूसरे से बात करते हुए हमको यहाँ पर डायलॉग लिखने हैं। 2 डायलॉग स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखे हैं और आगे के हमको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या बनाया है, आप देखेंगे। सबसे पहले मदर जो है वो कह रही है फ़ोन उठाते से ही, हैप्पी बर्थडे। तो दीदी ने कहा, थैंक यू माँ, हेमा एंड श्याम गेव मी अ सरप्राइज़। तो यहाँ से अब हमको लिखना है। तो मॉम के लिए हमने लिखा है, ओ रियली व्हाट डिड दे डू, मतलब सही में क्या किया उन्होंने। तो फिर दीदी बोल रही है, दे डेकोरेटेड द रूम एंड कुक्ड खीर फॉर मी, कि उन्होंने मेरे लिए रूम डेकोरेट किया और मेरे लिए खीर पकाई। मॉम, दैट्स सो स्वीट, लेट्स प्लान अ स्मॉल पार्टी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक छोटी सी पार्टी का प्लान करते हैं। दीदी कहती है, यस माँ, आई विल इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू। हाँ माँ, मैं मेरे दोस्तों को भी बुलाऊंगी। फिर मॉम कह रही है, ग्रेट, वी विल मेक योर बर्थडे वेरी स्पेशल दिस ईयर। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस साल हम तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छा मनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। यू रीड अबाउट मेकिंग अ फूड आइटम विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, बट व्हाट अबाउट द फूड वी बाय इन पैकेट्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मार्केट से कोई भी, चाहे चिप्स का पैकेट हो, एक बिस्किट का पैकेट हो, वो ख़रीदना है और यहाँ पर लिखना है कि ये क्या है। यहाँ लिखना है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आए हैं, फिर उस पैकेट का वेट कितना है, फिर ये कौन सी कंपनी का है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है। ये सभी बच्चों को अपने हिसाब से करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, हेमा एंड श्याम फाइनली लर्नड हाउ खीर इज़ मेड, दिस इज़ द रेसिपी। एक खीर की रेसिपी दे रखी है, तो आप सभी बच्चे इसको पढ़ें। और फिर नीचे एक क्वेश्चन दिया है कि कुकिंग से रिलेटेड वोकेबलरी, यानी शब्दों के हमको यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो 4 शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट है पोर, पोर मतलब कोई चीज़ हम किसी में डालते हैं तो उसको डालना, उसको पोरिंग कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा पोर। फिर क्रश यानी छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ना। नेक्स्ट है रोस्ट यानी सेकना, और चौथा है सर्व यानी परोसना। तो ये चारों वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे, आप सभी यहाँ से देख के लिख लें। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है चैटर चैम्प का, जिसमें है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए एक फूड आइटम अपने हिसाब से चुना है। माय फेवरेट फूड आइटम इज़ चूरमा, और इसकी रेसिपी भी मैंने यहाँ पर लिखी है। यू कैन सी इट इज़ अ स्वीट डिश, ये एक स्वीट डिश है मेड विद व्हीट फ्लावर, घी एंड शुगर। ये व्हीट फ्लावर, घी और शुगर से बनती है। टू मेक चूरमा, चूरमा बनाने के लिए वी बेक और रोस्ट व्हीट डो, हम व्हीट डो को बेक या फिर रोस्ट करते हैं। फिर क्रश इट एंड मिक्स इट विद घी एंड शुगर, और उसमें घी और शुगर मिक्स करते हैं। समटाइम्स ड्राई फ्रूट्स आर एडेड, कभी कभी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल सकते हैं। आई लव चूरमा बिकॉज इट इज़ टेस्टी, सॉफ्ट एंड ऑफन मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एट नाइट। मुझे चूरमा पसंद है क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है और ज़्यादातर त्योहारों पर घरों में बनाया जाता है। अब यहाँ पर धवल मयूरी का जो टॉपिक है वो है जिसमें हम लैंग्वेज सीखेंगे। तो यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ के पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करेंगे कि जो ब्रैकेट में दे रखा है उसके आगे आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अब एपोस्ट्रोफी एस क्या है, ये देखिए आप, ऊपर की तरफ एक छोटा सा डैश होता है वर्ड के आगे और फिर आगे एस लिखा हुआ होता है, स्मॉल एस, इसको हम एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भूपेंद्र के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया भूपेंद्रास टर्बन इज़ वेरी कलरफुल। इसका मतलब होता है भूपेंद्र का
तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, के, की, ये सारे कारक चिन्ह जो हैं उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? भूपेंद्रास टर्बन इज़ वेरी कलरफुल। भूपेंद्र का टर्बन यानी साफा बहुत कलरफुल है। सेकेंड हो गया, द टीचर एडमायर्ड ललिताज ड्राइंग। टीचर ने ललिता की ड्राइंग की तारीफ़ की। नेक्स्ट हो जाएगा, आई विजिटेड नंदिनीज शॉप। मैंने नंदिनी की शॉप में को विज़िट किया। नेक्स्ट हो जाएगा, देवराजेस केमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। देवराज का ऊँट रेगिस्तान में चलता है। वीर सिंह हवेली इज़ लोकेटेड इन जैसलमेर। ये फिफ्थ हो जाएगा, मतलब है इसका वीर सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। फिर अब लास्ट एक और ग्रामर का टॉपिक है लैंग्वेज के लिए, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लुक एट द यूजेज ऑफ हिज, हर एंड देयर इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर हमको हिज, हर और देयर का यूज़ करना है। अब देखिए, ही के लिए हम लगाते हैं हिज, शी के लिए लगता है हर, आई के लिए लगता है माय, यू के लिए लगता है योर, वी यानी हम के लिए लगता है आवर, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल है तो उसके लिए लगेगा इट्स। अगर कोई प्लूरल है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, लड़का हो, लड़की हो, तो प्लूरल के लिए लगेगा देयर। तो यहाँ हम सारी सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा, हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड। सेकेंड, द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन। शी दे रखा है ब्रैकेट में तो हर आ गया। दे है तो हो जाएगा देयर। देयर केमल्स आर द फास्टेस्ट। फोर्थ में इट दे रखा है तो उसके लिए बन जाएगा इट्स। द कैट लोस्ट इट्स बॉल। फिफ्थ में आई दे रखा है तो इसका बन जाएगा माय। शी बोरोव्ड माय नोटबुक। सिक्स्थ में वी है तो उसका बन जाएगा आवर। आवर पोएट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। सेवेंथ में यू है तो इसका बन जाएगा योर। आई लाइक्ड यू आइडिया, आई लाइक्ड योर आइडिया। और इसके साथ हमारे इस चैप्टर के सारी ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आप इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स की भी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे वाले सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएं। तो इसी के साथ थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद।